सोशल मीडिया पे लगातार वीडियो ट्रेंड कर रही हैं, जो महिलाएं वहां नहा रही हैं, उनकी वीडियो बेची जा रही हैं, खरीदी जा रही हैं। ये बहुत ही खेद का विषय है। मतलब एक महिला सुरक्षा में तो भाजपा सरकार पहले से ही कुछ भी जीरो लेवल पे है। महिलाओं को ही सोचना पड़ेगा देश में कि आगे आने वाली जो सरकारें किस हिसाब से बदलनी है, और महिलाएं जो गृहिणी है वही समाज को बदल सकती है। मेरे को तो ऐसा लगता है, और महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा उत्पीड़न भाजपा सरकार में हुआ। तो ऐसा है कि अब ये कोई नई चीज नहीं लगती हमें। तो यूपी में हमें तो लगता है महिला सुरक्षा के नाम पे जीरो है, और इस तरह का वीडियो आना हमें नहीं लगता कोई मतलब गोदी मीडिया वो ये दिखा रही थी कि हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, स्पेशल दिखाया जा रहा था, ब्रॉडकास्टिंग करी जाती। लेकिन अब आपने देखा कितने लोग मरे हैं वहाँ पे। इसी हिसाब से अभी क्या नाम है, सफाई व्यवस्था आप देख लो कि पानी के अंदर पोटी बह के जा रही है, इतने हजार लोग आए हैं, तो वहाँ पे कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं है प्रॉपर। कि हमारे जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा का मुद्दा है, उनके सम्मान की बात है। उनके सम्मान को अगर ठेस पहुंच रही है तो सरकार का हक पड़ता है कि वो उनका जायजा ले, और जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। तो कर्नाटक में भी आपने देखा होगा कितनी हजार महिलाओं के वीडियो सामने आए थे। अभी भी यूपी में भी देखो, अभी लगातार रेप केसेस अभी भी सामने आ रहे हैं। क्या लग रहा है मैम, जो एक सरकारी रिपोर्ट आई है वो कह रही है कुंभ का पानी नहाने योग्य नहीं है, लेकिन योगी आदित्यनाथ विधानसभा में खड़े होकर कह रहे हैं कि पानी पीने योग्य भी है, नहाने योग्य भी है। हाँ, मैंने भी एक वीडियो देखा था, कुछ लोग टेस्ट कर रहे थे। हाँ। तो उसमें दिखाया था कि जो उसका जो क्वालिटी है वो बिल्कुल डाउन हो चुकी है कुंभ के मेले की। लेकिन जैसे योगी सरकार की तो सारी बातें, अभी इन्होंने ये कहा था कि सुरक्षा व्यवस्थाएं भी मतलब उचित है, और फिर आपने देखा होगा किस तरह से कितने लोग वहाँ पे मर गए हैं। तो व्यवस्था के नाम पे कुछ नहीं है। इसी तरह से आज योगी आदित्यनाथ जी अपनी बात को मतलब अब ये अपने मुंह से थोड़ी कहेंगे कि भाई हाँ पानी खराब हो चुका है, हमारे से व्यवस्थाएं सही नहीं है। वो तो अपने सरकार को उचित ठहरा रहे, अपनी बातों को उचित रखने के लिए कुछ भी बोलते हैं। क्या बात कर रही हैं आप? जेपी नड्डा उसके बाद नहा के आ चुके हैं आस्था की डुबकी लगा के। देखो, जहाँ पे जेपी नड्डा जी नहाए होंगे वहाँ पे VIP व्यवस्थाएं हैं, लेकिन जहाँ पे आम लोग नहा रहे हैं वहाँ पे पोटी है। आपने भी देखा होगा किस तरह से VIP व्यवस्थाएं अलग से हैं, किस तरह से उनके लिए पानी भी मतलब अंदर जाके उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, उनकी व्हीकल भी अंदर ले जाए जाते हैं स्पेशल। तो जो VIP हैं लोग, वो तो उनके लिए तो सब अलग है। कह रहे हैं आप जैसे कुछ लोग हैं जो ऐसा बोल के अफवाहें उड़ा रहे हैं केवल। नहीं, देखो हमको बदनाम करने के लिए। नहीं, हमें अफवाहें फैलाने से क्या मिलेगा। हम तो चाहते हैं, मैं भी हिंदू धर्म से हूँ, मैं भी मानती हूँ, हम भी हरिद्वार जाते हैं हर पूर्णमासी, लगभग जब भी पॉसिबिलिटी होती है। तो कुंभ में नहीं गए, लेकिन बाद में जब ये हादसा हुआ उसके बाद हमारी हिम्मत नहीं पड़ी कि हम लोग कुंभ में जाएं, क्योंकि वहाँ इतनी भीड़ है। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए भी हम लोग नहीं गए कुंभ में। लेकिन मेरी सिस्टर गई अभी कल परसों कुंभ में, तो वो काफ़ी दूर वो भी लोग नहा के आए हैं। जहाँ पे मेन जहाँ पे है नहाने का स्थान है वहाँ पे जगह नहीं है, ना खड़े होने की है, ना ही वहाँ सुरक्षा व्यवस्थाएं अभी भी सही हैं, और ना ही वहाँ पे जो शुद्धता बची है। लेकिन क्या लग रहा है, जिस तरीके से लगातार जो देखिए एक वीडियो बहुत सोशल मीडिया पे लगातार वीडियो ट्रेंड कर रही हैं, जो महिलाएं वहां नहा रही हैं, उनकी वीडियो बेची जा रही हैं, खरीदी जा रही हैं। ये बहुत ही खेद का विषय है। मतलब एक महिला सुरक्षा में तो भाजपा सरकार पहले से ही कुछ भी जीरो लेवल पे है। महिलाओं को ही सोचना पड़ेगा देश में कि आगे आने वाली जो सरकारें किस हिसाब से बदलनी है, और महिलाएं जो गृहिणी है वही समाज को बदल सकती है। मेरे को तो ऐसा लगता है, और महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा उत्पीड़न भाजपा सरकार में हुआ। क्या लग रहा है? अब भी यूपी के अंदर सबसे ज्यादा रेप केसेस सामने आए हैं, पहले भी आए, आपको पता है किस तरह से। और अब भी जो रेप पीड़िता थी उसके घर पे अब भी सुरक्षा रखी गई है कि उनके घर के लोग कुछ ना बोले। अभी राहुल जी पीछे गए थे। तो ऐसा है कि अब ये कोई नई चीज नहीं लगती हमें। तो यूपी में हमें तो लगता है महिला सुरक्षा के नाम पे जीरो है, और इस तरह का वीडियो आना हमें नहीं लगता कोई। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि कुंभ में सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, इतने लोग आके डुबकी लगा जाए, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके की घटनाएं होना कुंभ में। देखो, ये कह रहे थे कि चाहे 100 करोड़ लोग आए, हमारे पास व्यवस्थाएं हैं। न्यूज चैनल जो ये भाजपा वाले जो रिपोर्टर हैं, मतलब गोदी मीडिया, वो ये दिखा रही थी कि हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, स्पेशल दिखाया जा रहा था, ब्रॉडकास्टिंग करी जाती। लेकिन अब आपने देखा कितने लोग मरे हैं वहाँ पे। इसी हिसाब से अभी क्या नाम है, सफाई व्यवस्था आप देख लो कि पानी के अंदर पोटी बह के जा रही है, इतने हजार लोग आए हैं, तो वहाँ पे कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं है प्रॉपर। वीडियो लगातार जो टेलीग्राम पे खरीदी बेची जा रही थी, जो 2 लोग पकड़े गए हैं, वो दोनों हिंदू हैं। बात हिंदू और मुस्लिम की नहीं है ना। मुस्लिम लोग थोड़ी जाके वहाँ पे लगा रखा था ना मुस्लिमों के ऊपर कि कुंभ में ना। देखो, ऐसा है कि ये मामला हिंदू मुस्लिम का नहीं है, बहन बेटियों की सुरक्षा का मामला है। वहाँ हिंदू की हो चाहे मुस्लिम की बेटी हो, और हिंदू और चाहे मुसलमान हो, ये थोड़ी वो टारगेट करके जा रहे हैं उनको कि भाई ये हिंदू की बेटी है तो मैं इसलिए इसकी फोटो खींच रहा हूँ, या ये मुस्लिम की बेटी है तो मैं फोटो खींच रहा हूँ। हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है। ये सरकारें हैं, राजनीतिक अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए इस तरह के काम करती हैं कि हिंदू मुस्लिम में बांटती हैं। अदरवाइज हिंदू और चाहे मुस्लिम हो, बेटियां और बहन बेटियों की इज्जत सबकी बराबर है। लेकिन जो 3 और लोग पकड़े गए हैं वो गुजरात के हैं। देखो, ऐसा है, अब इस मामले में तो सरकारी संज्ञान लेगी, वो गुजरात से है या यूपी से है या हरियाणा से है। बात है कि हमारे जो महिलाएं हैं
उनकी सुरक्षा का मुद्दा है, उनके सम्मान की बात है। उनके सम्मान को अगर ठेस पहुंच रही है तो सरकार का हक पड़ता है कि वो उनका जायजा ले और जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। हम तो यही मांग कर रहे हैं सरकार से, लेकिन आपको पता है योगी सरकार पहले भी नाकाम है। लेकिन महिला सुरक्षा की अगर बात की जाए तो भाजपा सरकार सबसे आगे। भाजपा सरकार कहती है हमारे राज्य में महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। हाँ है ना सुरक्षित, तभी तो कर्नाटक में भी आपने देखा होगा कितनी हजार महिलाओं के वीडियो सामने आए थे। अभी भी यूपी में भी देखो, अभी लगातार रेप केसेस अभी भी सामने आ रहे हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं और सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारी खिलाड़ी बेटियां जिनका यौन शोषण किया इन्होंने, और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करेगी उसके ऊपर। ठीक है, तो अब योगी सरकार क्या दिखाना चाह रही है? योगी सरकार को उसी टाइम जब वो वीडियो वायरल हुआ उसी टाइम सख्त आदेश देने चाहिए थी, वहीं वहाँ पे पुलिस व्यवस्था बढ़ानी चाहिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए। लेकिन क्या लग रहा है कुंभ में इतने कैमरे, सीसीटीवी कैमरे लगवा रखे हैं, इतनी सुरक्षा है, कुंभ में AI कैमरे लगा रखे हैं, इतनी सुरक्षा है, उसके बावजूद देखो इतने सारे कैमरे हैं उनके पास, फिर भी वो ये बताने में असमर्थ रहे कि कितने लोग मर गए वहाँ पे। कैमरे हैक कर लिए। कौन, किसने हैक किया? सुरक्षा व्यवस्था उनकी, सरकार उनकी, जो डिजिटल मीडिया उनका, गोदी मीडिया उनका, सारा ही तो सब कुछ उनका है। फिर हैक करने वाले नए कहाँ से पैदा हो गए? सही वायरल हुए IIT वाले बाबा, उनने कल भविष्यवाणी की थी मैच को लेकर कि पाकिस्तान और भारत का जो मैच हो रहा है उसको लेकर, बोले भारत हार जाएगा, विराट कोहली 0 पे आउट हो जाएंगे, लेकिन भारत जीत गया कल। देखो ऐसा है, IIT वाले बाबा जो हैं हमारे हरियाणा के हैं, ठीक है, और वो बेसिकली गरेवाल है, मैं भी गरेवाल हूँ, बाय चांस की बात है ये। ठीक है, वो मेरे गांव से ही हैं। अच्छा, मतलब IIT वाले बाबा? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, मैं नहीं जानती उनको, सॉरी मैं नहीं जानती, लेकिन वो मेरे गांव से हैं। हमारे गांव से निकल के वो पहले झज्जर में बस गए किसी टाइम पे, तो वो लोग झज्जर में उधर वहीं रहते हैं। जो मैंने सुनने में गरेवाल है तो मैं भी गरेवाल हूँ। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, एक बच्चा इमोशनल है, वो टैलेंटेड है, एजुकेटेड है, वो एक अलग चीज़ है। और जब घर में जिस हिसाब से उन्होंने माहौल बताया कि भाई फादर ठीक से नहीं रहते थे, मेरी फैमिली ठीक से नहीं रहती थी, उसके बावजूद मतलब क्या होता है कि एक बच्चे पे इतना प्रेशर होता है, मतलब उसका जो लाइफ का जो पूरा सर्कल मैंने देखा, मैं देखती भी हूँ उसका, ऐसा नहीं मैंने नहीं देखा, तो उसके हिसाब से वो जिस पागलपन में चले गए या जिस बाबा उसमें भेस में चले गए, जिसमें भी चले गए, माँ बाप को बदनाम भी तो आध्यात्म में नहीं, माँ बाप को बदनाम की बात नहीं होती, बच्चे के भाव होते हैं। आज मैं हूँ, हो सकता है मैं आपसे त्रस्त हूँ, हो सकता है मैं इन भैया से त्रस्त हूँ, हो सकता है कि मैं किसी भी XYZ किसी से त्रस्त हो के कोई भी डिसीजन लेके मैं चली जाऊँ, एक मेरा अपना पर्सनल मैटर है। रही बात की उसको आध्यात्म से जोड़ने की, आध्यात्म हमारे पास कब आता है? जब हम गहन चिंतन में जाते हैं या भाई हम तपस्याएं करते हैं, तो हमें एक स्पिरिचुअल पावर मिलती है सृष्टि से कि भाई हाँ, हमें थोड़ा जानने की, अपने आप में सोचने की एक पावर मिलती है। तो बाबा एक्चुअली बाबा थोड़ा सा दूसरे हिसाब से है, वो कभी टेक्निकल में जा रहे हैं, कभी वो एजुकेशन में जा रहे हैं, कभी वो स्पिरिचुअल में जा रहे हैं, कभी वो फनी वे में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये नहीं है कि कोई भी आदमी भगवान तो कोई है नहीं, है तो सारे इंसान ही। तो हो सकता है उन्होंने किसी भी भाव से कोई बात बोली, वो झूठ भी निकल गई, तो इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। सारे वहाँ पे जो बाबा लोग बैठे हैं, आपको क्या लग रहा है कि सारे ही बाबा लोग हैं? शक्तिशाली बाबा भी हैं वहाँ पे, ऐसा नहीं है, जिनके पास पावर है वो लोग भी बैठे हैं, लेकिन ऐसे भी बाबा बैठे हैं वहाँ पे जिनको सिर्फ खाने पीने से, ढोंग करने से मतलब। बाबा बागेश्वर भी है वहाँ। बाबा बागेश्वर ने पहले वर्ल्ड कप में भविष्यवाणी की तो गलत साबित हो गया IIT वाले बाबा, अब गलत। देखो ऐसा है, बागेश्वर बाबा जी का क्या बताऊँ मैं, सीन क्या है, वो एक्चुअल में कुछ टाइम के बाद वो भी निकलने वाले हैं। लेकिन क्या लग रहा है, देखिए कुंभ के पानी की चर्चा यहाँ पे हो रही है, अभी मुक्तेश्वर कह रहे हैं कि कुंभ का पानी इतना कि मल बन गया। हाँ, अभी मुक्तेश्वर शंकराचार्य जी ने जो बात बोली वो सच है, शंकराचार्य जी का भी झूठ नहीं बोलते। शंकराचार्य जी को दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, उनको मानव सेवा के लिए वो आए हैं, और मुझे लगता है कि अभी मुक्तेश्वर जो शंकराचार्य जी जो भी बात बोलते हैं, सरकार को उसका संज्ञान लेना चाहिए। अभी मुक्तेश्वर कह रहे हैं कि सारी जनता को, VIP हो या फिर आम जनता हो, सबको मलमूत्र के पानी से नहलवा दिया। नहलवाया तो किसी ने, देखो जोर जबरदस्ती नहीं है कि भाई सब आस्था लेके जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। शंकराचार्य जी का मान सम्मान सराखों पे लगातार प्रचार किया गया था, लेकिन तो 44 साल बाद आया है। अब इस वो एक्चुअली क्या है कि एक सोची समझी चाल है भाई सरकार की, लोगों को इकट्ठा करने की, धर्म में बांधने की, आस्था में जोड़ने की, वही हिंदू मुस्लिम में बांधने की, तो वो एक प्रोपेगेंडा ये लोग शुरू से ही भाजपा सरकार बनाती है। तो 144 साल का मुद्दा भी इन्होंने बनाया, हर साल कुंभ आता है, 12 साल में भी कुंभ आता है, ऐसा कुछ नहीं है। और जो पानी है ना गंगा मैया का, जो संगम है वहाँ पे, वो हमेशा से ही आता है और उसका उतना ही महत्व हमेशा ही रहेगा। ठीक है, थैंक यू।